सर पे चढ़ने की ज्यादा कोशिश मत करो। अब नहीं कोई फर्क पड़ने वाला है। यहाँ बड़े आए सफाई देने। अपने काम से मतलब रखो, अपना काम करो, भाड़ में जाओ। ठीक है, जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाऊंगी, चाहे वो जवान से हो, चाहे हाथ से हो, चाहे लात से हो। निपट लेना जैसे निपटना हो। दम हो गाड़ में तो बड़े आए सफाई देने। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले ना एक बार अपना गिरबान झांक लेना। भगौड़ों में गिनती करवा के आए हो सफाई देने। मुझे किसी से डर नहीं लगता, निकलो बाहर। नहीं सब जुतिया के रख दिए तो नाम बदलना। अभी तो सब कमेंट में सिर्फ जूता चप्पल भेज रहे हैं ना। बाहर निकलो तब समझ में आएगा। सफाई देने बैठे हो तुम, नहीं बोल रहे तो सर पे चढ़े जा रहे हो। तू नहीं किसी के साथ काम करती है, तू नहीं किसी के साथ जाती है वीडियो बनाने ये वो। अरे जब भागोगे इधर उधर बिगड़ोगे मरवाओगे तो क्या करूंगी, दुनिया से बताऊंगी क्या? वो तो मेरी ही गलती थी कि मैंने नहीं कुछ बोला शुरू से। जब मैं जाती थी पार्टी फंक्शनवा में, जो झूठ बोल रही थी, जो आज तुम बोलने लायक हो गए, क्यों सबसे झूठ बोलती थी? मुझे पता होता ना ऐसे तमाशा बना के रख दोगे तो मैं किसी से झूठ नहीं बोलती। सबसे मैं कहती कि मेरा मर्द लतखोर है। गलती तो मेरी है। मेरे को भी तुम्हें सोशल मीडिया पर शुरू से ही लतिया लतिया की वीडियो डालना चाहिए था। ठीक है, शुरू से लतिया लतिया की वीडियो डाली होती तब समझ में आया होता। मेरी गलती है कि इज्जत देते गए, सर पे चढ़ाते गए और सर पे चढ़ते गए तुम। बड़ा सफाई देने नहीं डर लगता, नहीं डर लगता, नहीं डर लगता तो आओ फरिया लो अकेले अकेले। कहाँ फरियाओगे बताओ? चाहे तू फरियाला, चाहे माइस कहीं फरियाला, चाहे वो जो कुकरा तोड़ा लगा उसी कहीं फरियाला है। जिस चीज से फरियाना चाहो उस चीज से फरिया लो अकेले अकेले। आओ, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे गाली से, चाहे लात घुसा से, चाहे पुलिस थाना से, जिससे निपटना आके निपट लो। खुला चैलेंज है। यहाँ बड़ा सफाई देने, इनके साथ वीडियो बनाती है, उनके साथ वीडियो बनाती है, डांस करती है, तब नहीं। तुम मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो क्योंकि तुम खुद गू खाए हो। ठीक है, गंदगी में नाम लिखा लियो तो तुम मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। इतना ध्यान रखना। बोलने से पहले 10 बार सोचना। मेरे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना, बता दे रही हूँ। मैं किसी के साथ डांस कर रही हूँ तो मैं वैसी हो जा रही हूँ, तुम्हारी तरह हो जा रही हूँ। लिखवा लियो नाम, भगेड़ों में लिख गया है नाम। ठीक है, भगेड़ों में नाम लिख गया, जाके देख लो। बड़े आए हो सफाई देने। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। अगर मैंने तुमको शुरू में ही लतिया के वीडियो डाला होता सोशल मीडिया पे जब पकड़ी थी, अरे मैं क्या बताऊं, मैं प्रियंका के और चंदा दीदी के, खुशी दीदी के कहने पे मैं बस सारा चीज वहीं पे खत्म कर दी थी। मेरी मम्मी कह रही थी कि आगे चल के तेरे को ही सारा चीज का झेलना पड़ेगा, सारा चीज का झेलना पड़ेगा, और झेल रही हूं मैं। ठीक है, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर, कर करके सारा सबर करती गई, आ जाए उसी का नतीजा दिखाने। सफाई देने आए हैं, सफाई दे रहे हैं। किसी का सब्सक्राइबर का फोन आएगा तो सब्सक्राइबर तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं करेगा, राधा रात से बात करने के लिए फोन करेगा। रामवीर भैया, तुम क्या चाहते हो? जो चाहते थे वो कर ही लिए हो, और जिस चीज में तुम्हें खुशी थी वो सब कर ही लिए हो। लेकिन जो भी थोड़ी बची कुची है ना, अब बची रहने दीजिए और घर आ जाइए और अपनी फैमिली के साथ रहिए और खुश रहिए। क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कितना रोते हैं रात में। दोस्तों, दिन तो बच्चों का भी बीत जाता है लेकिन रात नहीं बीतती है। उन बच्चों को भी रात में अपने पापा की याद आती है, क्योंकि मम्मी तो हमेशा हर पर रहती है, तो मम्मी को देख करके वो संतुष्टि कर लेते हैं। लेकिन रात में उन्हें पापा की बहुत याद आती है और उनके बच्चे बहुत रोते हैं। हम देखे हैं कल बहनी को और बाबू को बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पापा को बहुत मिस कर रहे थे। तो रामवीर, यदि थोड़ा सा भी तरस हो ना, अपने बच्चों को खुद जन्म दिए होगे, तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे, तो तुम थोड़ा सा भी रहम करोगे और अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के लिए आओगे और रहोगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आई हूँ कुछ नए मुद्दे पर, और जो भी हमें जब तक क्लियर पता नहीं हो जाता है तब तक हम वीडियो नहीं लाते हैं। जब हम फ़ोन में सबसे बात कर लेते हैं और जब हमें पता चलता है कुछ टॉपिक, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा सही है कि गलत। जो भी मैं बोलती हूँ तो सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ। और आज मैं फिर से लेके आई हूँ रामवीर और राधा राज का मैटर। तो रामवीर के जो बच्चे हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने पापा के लिए, और रामवीर को बिल्कुल भी तरस नाम की चीज़ नहीं है। बस 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात ही काम आएगी। रामवीर, अभी भी टाइम है, समझ जाओ।
और दोस्तों इसी बीच में मैं आप लोगों को बहुत दुखद घटना बताना चाह रही हूँ। आप लोग सोचे भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो अंजलि गोरखपुरिया जो है, सोखा भैया उनका चैनल है, वो कल एक्सीडेंट हो गए हैं। उनके पैरों में और सिरों में बहुत ज़्यादा चोट आ गई है और भाभी के भी हाथों में लगा है। आप लोग देखे ही होंगे उनके चैनल में जा करके। उनके बेटी का बर्थडे है, वो लोग बेटी का बर्थडे मनाने के लिए शॉपिंग करने गए थे, केक को बुक करने के लिए, और हो सकता शायद केक बुक करके आ रहे थे और पता नहीं फिर क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक्सीडेंट हो गया और वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। हम माता रानी से दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्द ठीक हो जाए और उनके बेटी का बर्थडे अच्छे धूमधाम से मनवा रहे। हम यही दुआ करते हैं माता रानी से और भगवान जी से। तो चलिए दोस्तों, हम जिस मुद्दे में थे, मेन मुद्दा, वही मुद्दे में आते हैं। रामवीर को तनिक भी शर्म नाम की चीज नहीं है। अपना और अपनी वो मतलब वाइफ की जिंदगी, राधा राज भाभी की जिंदगी तो बर्बाद ही कर रहा है, उसके बीच में ना बच्चों को भी पीस रहा है। बच्चे भी इधर उधर मुंह दिखाने लायक नहीं है दोस्तों। बच्चे जिधर जाते हैं लोग कहते हैं तुम्हारे पापा लड़की लेकर भाग गए हैं, तुम्हारे पापा लड़की लेकर भाग गए हैं। क्या बच्चे क्या जवाब दें दोस्तों। वो जो उनका बेटा है, बाबू है राधा राज का, वो स्कूल जाता है। स्कूल में टीचर लोग भी वीडियो देखते हैं और जो लड़के बच्चे हैं उनके मम्मी पापा भी वीडियो देखते हैं। तो टीचर लोग भी कहते हैं बच्चों से कि तुम्हारे पापा कोई लड़की लेकर भाग गए हैं क्या। अब बताइए बच्चे इसमें क्या जवाब दें। और बच्चों के दोस्त भी कहते हैं, दोस्त यार भी कहते हैं, जो लड़के लड़कियां लोग आते हैं स्कूल क्लास में, वो बच्चे भी पूछते हैं तुम्हारे पापा लड़की लेके भाग गए हैं, तुम्हारे पापा लड़की लेकर भाग गए। बताइए, यही सब दिखाने के लिए आप बच्चे पैदा किए थे? यही सब बच्चों को दिखाना चाहिए आपको अपने लिए। जब से दोस्तों बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप की सारी खुशी छीन के चली जाती है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं। तो हम रामवीर से यही कहना चाहते हैं, आज आपका बेटा अपने मुंह से जवाब दे रहा है कि मेरे स्कूल में मेरे टीचर लोग और बच्चे लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे पापा लड़की लेके भाग गए। क्या जवाब देगा वो बच्चा? कितनी शर्म की बात है, बताइए दोस्तों। यदि हम गलत बोलते हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों की क्या राय है क्या नहीं है। वैसे मैं गलत वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो कुछ बनाती हूँ तो सही बनाती हूँ। और जो भी सोशल मीडिया पे इस टाइम पे जोर तोड़ से दोस्तों फैला हुआ है ना, कि आप पूछो ही मत। बड़े बड़े जितने भी क्रिएटर हैं सभी लोग इतना गंदा गंदा अपडेट दे रहे हैं, लोगों के बीच में परोस रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। उधर अभी तक चंदा भाभी बहुत नाटंकी करके रखी थी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अब उधर महादेव भैया, पर ये सब लोग दोस्तों ऐसे ही कर रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पारा पारी सबकी बारी आती है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग राधा राज की मदद कीजिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आप लोग किसी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि इसका परिणाम कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। सच भी होगा तब भी गलत साबित हो जाता है। लेकिन ये सच में राधा राज के साथ जो हो रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल सच है, रियल है। लोगों को लग रहा है कि काफी दिन से व्यूज के लिए खेला है, लेकिन नहीं दोस्तों, व्यूज के लिए नहीं है, रियल है। क्योंकि आप ही लोग ही बोल रहे थे राधा राज भाभी को कि राधा राज भाभी आप रोइए मत, परेशान मत होइए, आप अपना हंसी खुशी वीडियो बनाइए और खुश रहिए अपने बच्चों के साथ। दोस्तों अभी तक वो रोती थी, विखलती थी, और सोखा भैया उन्हें संतुष्टि दिलाए हैं और उन्हें वचन दिए हैं, माता रानी वचन दी है कि तुम आज के बाद रोगी नहीं, हंसी खुशी अपना वीडियो बनाओगी। तब से वो सोखा भैया की बात मान गई हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, खुश रहने की कोशिश कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि वो अपनी ज़िंदगी को जो है ना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हैं और किसी की बात मान रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना दोस्तों वो बताइए, जितना वो उस रामवीर के अंदर घुसेंगी उतना ही उन्हें दर्द होगा। एक महिला का दर्द तो दोस्तों वैसे भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि
महिला कितना भी खुश होगी ना महिला, लेकिन अंदर का दर्द कोई नहीं जानेगा। दोस्तों राधा राज भाभी बाहर से तो देखने में हंसती खेलती सब कुछ मुस्कुराती हैं, लेकिन अंदर का दर्द तो वही जानती होंगी ना। दिन तो किसी कदर बीत जाता है, 4 लोग आते जाते हैं, बैठते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, बात करते हैं, लेकिन रात कैसी बीतती होगी वो तो वही जानती हैं। कितना भी अपना पति गंदा हो दोस्तों ना, लेकिन एक दिन जरूर एक टाइम याद आता है। दिन तो बीत जाएगा लेकिन रात में जरूर अपने पति की याद आएगी दोस्तों। तो बस वही बात है दोस्तों, ये सब व्यूज के लिए नहीं है। यदि व्यूज के लिए होता ना तो आप लोग देख लीजिए, सबके पास घर है, इतने छोटे से बड़े यूट्यूबरों के पास मकान है, लेकिन राधा राज भाभी क्या किसी से कम है? किसी से कम नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे वो एक डांस कर देती है तो मिलियन में चला जाता है। इतना अच्छा डांस करती है, इतनी अच्छी एक्टिंग है, इतनी अच्छी कलाकार है, लेकिन उनके पास अभी भी आज के डेट में मड़ई है। बताइए, इतनी बारिश होती है, लपकता गरजता हर चीज सब में, इतनी ठंडी में इतनी गर्मी में उनके पास मड़ई ही है। बताइए कितना कष्ट झेल रही हैं। लेकिन फिर भी यदि उन्हें इतना घमंड होता दोस्तों तो वो ऐसा पैकअप को कर ली होती। उन्हें यदि ब्यूज खेलना होता तो बहुत पहले खेल ली होती और आज उनके पास घर होता। लेकिन ये सब रियल है दोस्तों, उनके साथ जो भी घटना हो रही है ना रियल है। क्योंकि लोग माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं इस चीज को, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। आप जानते ही हैं कि जितने भी यूट्यूब क्रिएटर है, छोट से लेकर के बड़े, लेकिन छोट सपोर्ट करता है तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बड़े लोग कभी भी छोटे सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं। आप लोग देखे ही होंगे, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, आप लोग मिलने भी जाते होंगे, लेकिन आपका कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा होगा, लेकिन आप सबका चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो इतना ईर्ष्या करते हैं, बड़े जितने भी क्रिएटर होते हैं ना दोस्तों, सब एक दूसरे पर इतना ईर्ष्या करते हैं, कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग राधा राज भाभी का सपोर्ट कीजिए, उनके साथ जो भी हो रहा है रियल घटना हो रही है। और क्योंकि दोस्तों इतने दिन तक तो वो ऐसे ब्यूज नहीं खेलती, और वो अंदर ही अंदर थाना रिपोर्ट भी कर रही हैं, केस भी कर रही हैं, क्योंकि अभी तक वो दिखाती थी ना तो वो सतर्क हो जाता था बंदा रामवीर। और वो जो मोहिता है वो इतना घटिया है। हम तो यही कहना चाहते हैं राधा राज भाभी से कि आप मोहित के घर जाइए और मीडिया वालों को आप लोग मोहित के घर भेजिए। जब मोहित के घर मीडिया वाले जाएंगे और मोहित के घर वाले परेशान होंगे तब मोहित को समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मोहित का ही है। और दोस्तों हमें तो ऐसे लग रहा है कि वो लड़की जो गई है ना वो मोहित की ही गर्लफ्रेंड है। बहुत सारे वीडियो में हम देखे हैं कि वो लड़की जो है वो मोहित के साथ ही है, मोहित के साथ बहुत सारी वीडियो भी वायरल हो रही हैं। और हमें नहीं लगता कि रामवीर की वाइफ है। हो सकता है रामवीर उसका सहारा बने हों, उसका साथ दिए हों, जिससे कि उसके मम्मी पापा, हो सकता है मोहित के मम्मी पापा उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार ना होते रहे होंगे, तो आगे रामवीर को कर दिया होगा थोड़े दिन के लिए। तो बस वही बात है, हमें ऐसे लग रहा है। बाकी क्योंकि रामवीर के बातों से, रामवीर के से नहीं लग रहा कि रामवीर के पास इतनी हिम्मत है कि वो ये सब कर लेगा। अभी भी राधा राज खुला चैलेंज दिया है रामवीर को कि मर्द हो, असली मर्द हो तो बिल में छुप के नहीं, बिल से बाहर निकल के दिखाओ, हम अकेले मिलने आएंगे। क्योंकि रामवीर के ऊपर अभी भी राधा राज को भरोसा है कि रामवीर ये सब नहीं कर सकता। इतना बड़ा तोप नहीं है रामवीर, बस मोहित का हाथ है। मोहित जो भी, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि एक बार वीडियो कॉल में, वैसे भी ऑडियो कॉल फोन लगाया था, राधा राज को बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था, तो मोहित जो है ना बगल से सिखा रहा था। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि रामवीर कितना गंदा गंदा वर्ड बोल रहा राधा राज को, राधा राज की मम्मी को, और मोहित भी कितना गंदा गंदा बोल रहा है। तो मोहित को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मोहित के ना राधा कोई लगती है, ना तो राधा की मम्मी, ना तो रामवीर। तो मोहित को बीच में आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, रामवीर जो भी बोले तो रामवीर बोल सकता है, राधा राज भाभी बोल सकती है, और उनके मम्मी का तो पूरा अधिकार है बोलने के लिए। तो जो मोहिता है ना, गड़चटुआ, फटुआ, चिरगाहा मिरगाहा, अभी भी टाइम है, तू सुधर जा।
नहीं तो जिस दिन पुलिस का डंडा पड़ेगा ना तो जिंदगी भर याद रखेगा कि हाँ मैं किसके पाला पड़ा था। और राधा राज वही अंदर ही अंदर कर रही है। एक दिन तुम लोगों को पछताना पड़ेगा, रामवीर को भी और मोहित को भी। अभी भी टाइम है, आप लोग माफी मांग लीजिए, केस वापस हो जाएगा। वरना फिर जेल की रोटी जब खाओगे ना तो असलियत में सच्चाई पता चल जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।